सामने रखेंगे कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, उस वक्त आम आदमी वालों के साथ भी बात होगी। जस्टिस टू जम्मू एंड कश्मीर। आप अपना पोजीशन क्लियर करो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। व्हाट डू यू से अबाउट 370? डीडीसी वालों के बारे में जितना आप कम बात करें अच्छा है। जितने भी पीएचडी के कद्दावर नेता हैं वो कुछ सामने नहीं आते। क्या उनका मुद्दा मंशूर चेंज हो गया या फिर पीएचडी जो है वो एक गैंग थी और रही? से गया आम आदमी में गया, पीसी में गया, पीसी में उठ के टीसी में आया, टीसी में उठ के गया बीजेपी वालों की। इनके ये सब बी टीम्स हैं जो लगाई गई हैं सामने। इनसे क्या है? बिकॉज एन अनस्टेबल पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर कश्मीर, इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। जहाँ पे हर तरफ से जो है आम आदमी पार्टी की वेव जो है वो नज़र आ रही है। इसी सब पे अगर देखें तो कई तरह ऐसे एसएमसी के कॉरपोरेटर्स और इसी के साथ साथ डीडीसी और बीडीसी जो कि बड़ी अक्सरियत से जो है जिन्हें जिताया गया था लोगों ने, और उन्होंने भी जो है आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। क्या यहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा नहीं होती? क्या यहाँ पे जितनी भी दीगर पार्टियाँ उन्होंने आज तक लोगों के साथ विश्वासघात किया है? और क्या कुछ रद्द अमल रहेगा आने वाले वक्फे में? इसी सब पे हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब। सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है दी टाइप है। शुक्रिया जावेद साहब। सर, आखिरकार यहाँ पे कई तरह ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे जो है हुकूमत की है, जिन्होंने काफ़ी अरसा जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की सेवा की है, मगर फिर भी जो है लोग आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिसमें कई डीडीसी और बीडीसी के जो है दिल्ली जाते हैं और वहाँ से जो है आम आदमी पार्टी के साथ अपना रुझान करते हैं। क्या यहाँ की जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने आज तक विश्वासघात किया है लोगों के साथ, इसलिए जो है लोग आप पे भरोसा नहीं कर पाए? देखिए, ये ऐसे लोग जाते हैं जो एक पार्टी से दूसरी से तीसरी से चौथे, ये वही लोग हैं जो चलते रहते हैं। इट्स लाइक अ म्यूजिकल चेयर्स। आज कोई देखा आगे को बढ़ रहा है, उसी के साथ चले जाते हैं। कल को देखा वो डाउन हो रहा है, तीसरा कोई आ रहा है, किसी और की लहर आई, उसके साथ जाते हैं। इनका कोई मोस्टली सबका नहीं मैं कह सकता, मगर मोस्टली कोई ईमान नहीं है। इनका ईमान की बहुत कमजोरी है ऐसे लोगों में, और जो जनरल पब्लिक है वो सबको बखूबी पहचानती है। जो दूसरा आपने जो बात कही, बहुत अहम बात कही आम आदमी पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत अच्छा किया, दिल्ली में वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा आम आदमी के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि आपने हमको 370 पे पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं किया। ना 370 पे किया, ना स्टेटहुड पे किया, क्योंकि आप खुद स्टेटहुड के लिए लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को आपने देखा कि यूटी बन रही है। यू डिड नथिंग। और जब भी हम कभी चाहे इंडिविजुअली मैं अपनी जमात की तरफ से बात करूं, या कभी भी जब हम पीएचडी का जो हम एक इस वक्त एक फाइनल प्रिंट आउट बना रहे हैं कि किस तरह से पूरे मुल्क में सोसाइटी के साथ, पार्टीज के साथ पूरा हम अपना व्यू पॉइंट सामने रखेंगे कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में, उस वक्त आम आदमी वालों के साथ भी बात होगी और उनसे बड़ा क्लियरली हम कहेंगे कि यू हैव डन इनजस्टिस टू जम्मू एंड कश्मीर। आप अपना पोजीशन क्लियर करो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। व्हाट डू यू से अबाउट 370? आप क्या बात करते हैं 35A के बारे में? आपकी क्या पोजीशन है? जो स्टेटहुड यहां एक स्टेट को, जो सबसे पुराना स्टेट इस पूरे इस एरिया का है, एक स्टेट ही नहीं था 47 से पहले, इट वाज अ कंट्री, उसको यूटी में तब्दील किया गया। और आप अगर अपने आप को, जो आप दावा करते हैं कि आप सच बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को आप अपहोल्ड करते हैं, then you should come out in favor of 370, 35A and restoration of statehood to Jammu and Kashmir immediately. ये हमारा उनसे बात करने का ये मौजू होगा। और वो आए, आ रहे हैं इस वक्त जम्मू में, बड़ी कोशिश कर रहे हैं वो जाएं। ये लोग कश्मीर में भी काफी तरह कोई देयर इज नो, बड़े बड़े डीडीसी जो हैं जिन्होंने लोगों ने जिनको चुना था वो भी उनका दामन था। डीडीसी वालों के बारे में जितना आप कम बात करें अच्छा है, क्योंकि उनको अभी काम ही करने नहीं दिया जा रहा है। वो खुद फ्रस्ट्रेट हैं सारे लोग।
जो पंचायत का 3 टियर सिस्टम बनाया था वो नहीं चल पाया है, वो फेल हो गया है। हमारी बीजेपी की जो इस वक्त डिस्पेंसेशन यहाँ काम कर रही है, सेंटर में काम कर रही है, कहाँ उनको काम करने दे रहे हैं? पहले तो उनको डीसी और तहसीलदार से परमिशन लेनी पड़ती है कि वो बाथरूम से निकल के बेडरूम में जाएं कि नहीं जाएं, तो वो क्या काम करेंगे लोगों का? सो ये डीडीए मेंबर, वीडीए मेंबर, सर ये सब ठीक है, मेरे सराखों पे सारे, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू डू व्हाट दे वर सपोज टू डू। सो वो एक पार्टी से उठ के दूसरी में जाए, दूसरी से तीसरी, तीसरी में चौथे, चौथे से चौथे वो जाए, वो सब लोग सब जानते हैं, पब्लिक सब जानती है। और मुझे उम्मीद है कि जब भी कभी दोबारा यहाँ पर आवाम के सामने में खड़ा होने का की जो सिचुएशन बनेगी, उस वक्त सही फैसला यहाँ का आवाम करेगी, और हमेशा सही फैसला किया हुआ है। आप जी सर, सवाल एक रहेगा, आप पीएचईडी के एक बुनियादी फर्द भी हैं और पीएचईडी का पहले दिन से अव्वल दिन से लेकर आज के दिन तक एक ही मुद्दा मंशूर रहा है कि आर्टिकल 370 जो है वो वापस लाना है, और कहीं तक जद्दोजहद भी इस पे हुई। मगर आज जितने भी पीएचईडी के मेंबरान हैं, जितने भी पीएचईडी के कद्दावर नेता हैं, वो कुछ सामने नहीं आते। क्या उनका मुद्दा मंशूर चेंज हो गया, या फिर पीएचईडी जो है वो एक गैंग थी और रही? पीएचईडी बाज़ाब्ता तौर है, और अभी उसके प्लान्स जो भी आगे की रणनीति है उसको फाइनल शेप्स दी जा रही हैं। और आपको मैंने बार बार कहा है, न तो 370 कहीं जाने वाला है बेटा, न 35A, न यहाँ का स्टेट, न पीएचईडी। बड़ा अरसा हो गया आज तक आप यही कहता है, इसीलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या ये पीएचईडी जो है इलेक्शंस एक साथ लड़ेगी, या फिर इलेक्शन जो है बाकायदा तौर अलग तौर पर? जहां तक मेरा मानना है और जहां तक मेरी बात होगी, आई विल ट्राई एंड एंश्योर, होपफुली, कि पीएचईडी विल कम एज पीएचईडी इन द इलेक्शंस। मेरा मानना यह है कि दैट इट वुड बी वेरी गुड, जिस तरह से हमने डीडीए में किया, बहुत कम टाइम में हमने मैदान मार लिया उस वक्त। इसी तरीके से हाँ, और उसमें कोताहियां रही, जब कुछ लोगों ने डमी कैंडिडेट्स खड़े किए अपने ही लोगों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, अब हमारी ही पार्टीज में बहुत जगह पे नुकसान हुआ। मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि अभी का जो आइंदा का जो जब भी ये इलेक्शन लगेगा, ये कोई मामूली इलेक्शन नहीं होगा, ये आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इलेक्शन होगा, आपकी बका के लिए, आपकी वहदत के लिए। जम्मू कश्मीर का जो एक दर्जा है, पॉलिटिकली, सोशली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इकोनॉमिकली, हिस्टोरिकली, ये उसका इलेक्शन है आज, ये मामूली इलेक्शन नहीं है। कहा ये जाता है कि अब जिस तरीके से पीएचईडी के पहले जो है एकजुट हुई थी, उसके बाद ये बताया गया था कि अब डीडीसी इलेक्शंस होंगे, और इन्होंने जो है डीडीसी इलेक्शंस के लिए पीएचईडी बनाया ताकि जो है हमारी अक्सरियत से लोग जो है इसमें जीत सके, और उसके बाद जो है पीएचईडी ठप हो गई। ठप तो नहीं हो गई, पीएचईडी काम कर रही है। हमको तो तब भी बोला जा रहा था ये तो अभी खत्म हो जाएंगे, ये तो आएंगे ही नहीं सामने। आ गए हम, जब दोबारा मैदान में आएंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत के तहत ईद के बाद ही मई में पीएचईडी का पब्लिक इंटरेक्शन वो शुरू हो जाएगा। सर, एक अहम सवाल रहेगा, पूरी जो है लोग ये सवाल जानना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब जो है जानना चाहते हैं, क्या आने वाले वक्फे में यहाँ पे इन हुकूमतों की, यानी कि जो हुकूमत रह चुके हैं, इनकी सरकार आएगी, या फिर बाकी अगर देखें तो आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी की सरकार फिर से आएगी? कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तो आप लोगों पर छोड़िए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा, बुलंद बांग दावे नहीं करूँगा, मगर मुझे मालूम है एक बात कि बीजेपी नहीं आएगी यहाँ। आप दावे से कह सकते हैं? बेदावे से कह सकता हूँ, और उनका सबसे बड़ा नुकसान उनका जम्मू में होगा। कश्मीर में बड़े आप खुद भी देख रहे होंगे कि बड़े पैमाने पे लोग जो हैं बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं, और बड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता जो हैं वो भी ज्वाइन। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जब आप मैदान में आएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, पीएचईडी का मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम जो होगा अब अनकरीब शुरू होगा, और उसके बाद एक चीज ये पक्की है, देयर कैन बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 एंड 35A। सर, नो कॉम्प्रोमाइज।
आर्टिकल के बाद ये भी बताया गया था कि जितने भी जो है मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएंगे, बाकी दीगर ऐसी चीज़ें जो है वो जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट या फिर बाकी चीज़ें, मगर अब देखने को मिल रहा है अपनी पार्टी जो है स्टैंड ले रही है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स पे, जो कि काफ़ी अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, मगर आपकी जानिब से या फिर दीगर ऐसी बाकी पार्टीज़ की जानिब से कोई स्टैंड जो है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स पे नहीं लिया जा रहा। भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एटलीस्ट हम लोगों की बात बहुत कम सुनता है आजकल। तो बताना चाहिए, जिस तरीके से आप अपनी हर एक बात राय रखते हैं, हर एक बात जो है ट्विटर के थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू आप आगे रखते हैं, तो उन कैजुअल लेबर्स उन डेली वेजर्स की बातें भी जो है आप रख सकते हैं। बिल्कुल रखते हैं, हमेशा रखते हैं, मैं खुद रखता हूं, मैंने बहुत बार ये बात की है, हमारे बाकी मेंबरान रखते हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी जानिब से हुई है कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स? कॉन्फ्रेंस वाले एकदम नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी हुई है, पीडीपी से हुई है, एएनसी से हुई है। कब हुई है सर? पिछले 2-3 महीने से तो लगातार, और तारिक आमिर साहब तो लगातार करते रहते हैं। आप क्या बात करते हैं जनाब? हम खुद देखते आए हैं कि कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का अहम मसला है और उन पे कोई नजरोसाज नहीं किया जा रहा। सर, मैंने खुद उठाया है बात। व्हाट आर यू सेइंग? हम खुद बात उठा रहे हैं। ये ज्यादातर देखते नहीं ना, इसलिए आप शायद आप नहीं, हम हमारी नजरें 24 घंटे उसी पे होती हैं। अब एक आखिरी सवाल रहता है सर, लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब आखिरकार इलेक्शंस कब आएंगे और कब जो है जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा सियासतदान निखर के सामने आएगा। क्या जम्मू कश्मीर की सियासत पे लोग फिर से भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे जी, और मुझे उम्मीद है, और यहाँ के पब्लिक को आपको सिखाना नहीं है। जम्मू कश्मीर की पब्लिक ऐसी पब्लिक है, कश्मीर के लोग ऐसे लोग हैं जो पूरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे नजर रखते हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली ऐसी जगह पर हैं कि हमें कोई और चारा नहीं है, बिकॉज वी आर सराउंडेड बाय पावर्स एंड न्यूक्लियर पावर्स। हमारे लोगों को नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जबरदस्त वो इल्म रखते हैं और फॉलो करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और मैं आपको फिर से बोलूंगा, सही लोगों का इंतखाब जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि उन लोगों का आज आपको इंतखाब करना है जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल काम करना है, पॉलिटिकल काम करना है, इकोनॉमी जो एकदम शटर हुई है हमारी, उसको ऊपर लाना है। जो आज मेंबरान आप चुनेंगे हर किसी इलाके से, वो वाकई हमको हीरे चुनने पड़ेंगे। ये जो लोग एक जमात से दूसरी जमात, यहाँ से गया, उधर से गया, आम आदमी में गया, पीसी में गया, पीसी में उठ के टीसी में आया, टीसी में उठ के गया, बीजेपी वालों की, इनकी ये सब बी टीम्स हैं जो लगाई गई हैं सामने। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक करारा जवाब देगी इन सब चीज़ों का, इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल रहेगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने हाल ही में ओहदा संभाला है, उनका ये कहना है कि अब जो है हिंदुस्तान के साथ हमारे आपसी ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, तो इस पे आपका क्या नज़रिया? बिल्कुल होने चाहिए ठीक। जो आपके पुराने प्राइम मिनिस्टर भी थे उनके इसके पहले, वो भी यही कह रहे थे, ये भी यही कह रहे हैं। अब चूंकि इस वक्त वहाँ पे एक इंटरनल सिचुएशन अनस्टेबल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सिचुएशन सही हो जाए, because an unstable Pakistan is not good for Kashmir, is not good for the country. Let's hope for the best. तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े थे एएनसी के वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह, और आने वाले वक्फे में, आने वाले दिनों में क्या कुछ नया निकल के सामने आता है और पीएजीडी का किस तरीके से रिएक्शन जो है इसी सब पे रहता है। आप देखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।